रीवा से अनिल शर्मा। रीवा के कांग्रेस के सेमरिया विधायक लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा के प्रत्याशी से 10 साल के हिसाब मांगने पर प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनिल पटेल कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। जब इनके पास सरकार थी, ना इनके पास सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार ने क्या किया सब जानते हैं। एक बार इन दोनों प्रत्याशियों के सवाल के जवाब में क्या कहा देखें। जनार्दन जी के प्रति बहुत ज्यादा इनकम्बेंसी है। कोई पशु पक्षी पेड़ चिल्ला रहे हैं कि ये नहीं चलेगी। भूखी वाला क्या मामला है? ये क्या है कि लोग इनको समझते हैं कि ये थोड़ा सा व्हीकल है, ये एक्टिंग तो करते हैं कि हम, और ये जब जनता के बीच में जाते हैं, मंच में खड़े होते हैं, तो इनको लगता है कि ये सब हमको पागल व्हीकल समझते हैं। असली पागल तो ये हैं जो हमारे जैसे व्हीकल को वोट दे रहे, फ्री में 1 रुपए काम किए। तो जब हम लोग छोटे में खेला करते थे, कोई खेल और करते थे ना, वो गुल्ली डंडा इस टाइप के, जब 4वीं-5वीं पढ़ते थे, तो जब हरा देते थे तो उसको करते थे कोई, तो वही वो जनता को कोई करते हैं। एक नया मामला सामने आया है। कल आपने कई जगह बोला है कि इन्होंने किसी भी विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार से या अपने मत से 10 लाख रुपए नहीं दिया है। क्या 10 साल में 10 लाख? 10 साल में 10 लाख, कुल 10 लाख अगर ये ऐसा मंजूर करा के लाए हों जिसका श्रेय अकेले इनको दिया जाए पूरे रीवा जिले के लिए, किसी भी साल मिलाकर, मैंने पूरा 10 साल मिलाकर, तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जनार्दन जी को वोट दे दीजिए। या कोई बात रखी हो रीवा के हित में, भले न मंजूर हुई, और अगर इन्होंने रखा हो कि पटले में रख दिया हो, या प्रश्न लगा जैसे गोवर्धन योजना सब जिलों में लागू, अपने रीवा में क्यों नहीं, ये एक लेटर लिख देते हैं, हो जाता तो पशुओं की समस्या खत्म हो जाती। कुछ भी ऐसा काम किया हो तो मैं तो इनको ऐसा चैलेंज कर रहा हूं, कुछ भी तो बता दो। एक हैंडपंप बता दो किसी भाजपा कार्यकर्ता के यहाँ, किसी भाजपा कार्यकर्ता को तुमने अगर 2000 रुपए या 5000 रुपए दिया हो उसके सुख दुख में, तो उसका नाम बता दो, मैं इतने भी मान जाऊं। इस बीच में कितने नए सदस्य आपने जोड़े? पूरी जनता ही जुड़ी इनके खिलाफ। यह है जब कांग्रेस सरकार थी और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय न बिजली थी, न सड़क था, न पानी था। यह जनता देखी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तो उन्होंने क्या विकास काम किए हैं ये भी जनता देख चुकी है। तो निश्चित तौर से उसका आकलन हुआ है। और 15 महीने की सरकार में जब कमलनाथ सरकार में आए थे तो उन्होंने कितना यहाँ अराजकता फैला रखी थी, दलाली का अड्डा बना दिया था। ये सारी चीज़ें अभी जनता के संज्ञान में है और निश्चित तौर से चुनाव में जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी और सबक सिखाने का काम करेगी और इनका जमानत जब्त करा के रहेगी। एक तरफ देखा जा रहा है कि कोटी शब्द लोग बोलते हैं, हमारे जनार्दन मिश्रा जी ने स्टेज में बच्चों को कहने के लिए बोला था, लेकिन उसी को ट्रोल कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी। तो किस तरह से मानते हैं? क्या ट्रोल कर रहे हैं? कोटी नहीं करे थे वो। सांसद जी बहुत ज़मीनी आदमी हैं और जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो युवाओं की भाषा, गरीबों की भाषा, किसानों की भाषा, उन सब से हृदय से जुड़े हुए हैं। और कुछ कुत्ते टाइप के लोग हैं, अगर वो भौंकते हैं तो भौंकते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने चाल पे और अपने तरीके से काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी को पैसा देने का कार्यकर्ताओं द्वारा, और कार्यकर्ता भी कोई दे रहा है, तो किस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर से आपके द्वारा ये बात संज्ञान में आई है और इसका वीडियो फुटेज हम लोगों को प्राप्त हुआ है। निश्चित तौर से इस पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, सलाह लेकर के अपने विधि अधिकारी जो हैं हमारे। और ये निश्चित तौर से ये बहुत ही घृणित कृत्य है। अगर लोकतंत्र में पैसे दे करके लोग चुनाव लड़ेंगे और लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे तो यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है।